खबर उत्तर प्रदेश के जिले के क्षेत्र मधुबन से एक लोकसभा व्यापी अभियान का आगाज किया गया। इस बीच मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने घोसी की जनता से एकजुट होने का आह्वान करते हुए नारा दिया है कि बाहरी का बहिष्कार करें, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद से प्यार करें। घोसी नवंबर निर्माण मंच अपनी गतिविधियों से आए दिन घोसी लोकसभा की राजनीति में अपने विचारों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की वजह से चर्चा में आया है। कार्यालय पर राम से लेकर कलाम तक के फोटो लगाए गए हैं। हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए हर जाति के भगवान को सृजनात्मक तरीके से जगह दिया गया है। उन्होंने मधुबन के खीरे कोठा में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन की बातें कही। इसके साथ पर्चे पर चर्चा अभियान की शुरुआत भी की गई। इस पर्चे के साथ टीम घोसी लोकसभा के हर गांव में जाएगी और चर्चा करके घोसी में क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद बनाने के लिए जनमत जुटाएगी। इस कार्यक्रम में हर जाति, हर धर्म और हर विधानसभाओं के लोग शामिल रहे। मंच के संगठन मंत्री अजय ने बताया कि जल्द ही हर विधानसभाओं के पदाधिकारियों की औपचारिक लिस्ट जारी की जाएगी। इस अभियान को गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद क्यों चाहिए? आपने देखा होगा इमोशनल अटैचमेंट, जब किसी के घर में कोई प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस नहीं सुनती है, तो नेताजी अगर थाने तक चले जाते हैं या फोन कर देते हैं तो अधिकारी राइट टाइम करते हैं, अफसरशाही बेलगाम नहीं होती है। आज देखिए, अगर शहर की बात की जाए तो मीटर का कनेक्शन की डिमांड 45,000 से 46,000 तक की है और हमारे यहाँ 15,000 तक की सप्लाई है। और उधर से देवरिया में हमारा मीटर नीलाम होते हुए देखा गया। इसका जवाब दे कौन है? इसकी भरपाई कौन करेगा? इस विभाग के मंत्रियों को अब आगे आकर बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताएंगे तो जनता आगे बढ़कर अपना अधिकार लेगी और उनका मुकाबला करेगी, उनका विरोध किया जाएगा और उनको इस चुनाव में कड़ा टक्कर देकर ये बताया जाएगा अब जाति धर्म के नाम पर हमारे यहाँ वोट नहीं बिकने वाला है, जाति धर्म के नाम पर हमारा वोट नहीं मिलने वाला है। आप उधर जाइए और व्यवस्था को सुधार दीजिए। ये राजनीतिक सुधार का आंदोलन है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन ये पार्टियां बाहरी कैंडिडेट उतारेंगी उसी दिन हम लोग अपने कमेटियों की घोषणा करेंगे। ग्राम स्तर पर 26 लोगों को तैयार किया गया है। देखिएगा, ये आंदोलन होगा, ये आंदोलन जनता का आंदोलन होगा, छोटा स्फूर्त आंदोलन होगा और जनता इनका जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। अब अंत में मैं बस एक बात कहकर अपनी बारी को विराम दूंगा। जैसे किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट लेकर नेता जब अपने सर्वोच्च पदों पर जाता है तो अपने इलाकों का ही विकास करता है। इटावा में लाइन सफारी बनाई गई, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज खोला गया, कैफाई में हजारों करोड़ के महोत्सव मनाए गए, फिरोजाबाद में आलू की फैक्ट्री लगाई गई। क्या हमारे मिट्टी में आलू नहीं उगता? क्या हमारे लोग किसानों को कमा कर आगे नहीं बढ़ना? क्या हमारे यहाँ भी आलू की फैक्ट्री चाहिए और हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, हमारे यहाँ भी IIT, IIM जैसे संस्थान बनने चाहिए। केवल गोरखपुर में ही नहीं मेट्रो चलेगा, अब हमारा सांसद रहेगा, हमारे जिले में भी मेट्रो चलाया जाएगा, घोसी लोकसभा में भी विकास की गंगा बहाई जाएगी। अगर उसके पहले वाली सरकार को देखा जाए तो वहाँ पे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों का जब विकास किया गया था, हर 2 किलोमीटर पे इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 किलोमीटर पर फैक्ट्रियां खोली गई। तो पढ़ने जाना है तभी हमारे लोग वहाँ पे, अगर पढ़ने जाना तभी किराएदार होते हैं, नौकरी करने जाना है तो किराएदार होते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें हमारे लोग मजदूर और किराएदार बने और उनके लोग फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक बने। बैठकर खाना उनको मुयस्सर हुआ, हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। हमारी माएं, हमारी बहनें सारे घरों में अकेले अपने पति का इंतजार करती हैं, अपने बच्चे का इंतजार करती हैं। अब हमारे यहाँ भी माँ, बच्चे, पिता सब एक घर पे रहें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। हमारे लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। अभी किसी का प्रसव पीड़ा हो रहा है, सड़कें इतनी बदतर हैं, कोई कहता है कि वहां जाते जाते ही रास्ते में ही कुछ दुर्घटना न हो जाए,
सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई का भी कोई प्रबंध नहीं है। बहुत सारे अस्पताल, सुखी चौरी का अस्पताल ले लीजिए, वहाँ पर अब तक स्टाफ नहीं बैठता है। ये संसाधनों को क्यों लगाया गया? आपने अस्पताल क्यों बनाया? अगर अस्पताल में स्टाफ को नहीं बैठाना था तो वो संसाधनों का व्यय हो रहा है, संसाधनों के अपव्यय को रोकना है। इसीलिए सभी जाति, धर्म, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारी सांस चल रही है ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे, जीत के रहेंगे। अगर मैं मर जाता हूँ, ढेर सारी धमकियां मिल रही हैं, अगर मैं मर जाता हूँ तो इसमें से 10-20 लोग निकल के कोई नेतृत्व कर लेना, लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना। धमकियों से मैं नहीं डरता हूँ, मर जाऊंगा लेकिन घोषणा की सुरक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। देखिए, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, मात्र एक संयोग है कि हमारे ये आनंद भैया हैं, यहीं के होंगे आसपास में कहीं। आंदोलन की जब बिसात बिछाई जा रही थी तो मौके से ये वहाँ पे उपस्थित थे और दिन रात के साथी हैं आनंद कुमार मल उर्फ बल्लू भैया। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है, इस आंदोलन को चलाने के लिए मैं तो पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मेरा घर है, आप लोग इस घर को कार्यालय बनाइए और इस लड़ाई को लड़िए। पार्टियों के पास व्यवस्था है, पैसा है, वो लोग तो कार्यालय खोल सकते हैं, 5 स्टार कार्यालय बना सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अगर कार्यालय नहीं खोल पाएंगे तो ये लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने अपना पूरा कैंपस हमें डोनेट कर दिया। अब इस कार्यालय से कार्यकर्ता बनेंगे और कार्यक्रम बनाया जा रहा है और कार्यक्रम बनाकर इस व्यवस्था को बदला जाएगा। घोसी का आनंद भवन मतलब यही है। आनंद भवन प्रयागराज का था, जो आज़ादी के समय में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए डोनेट किया गया था। उस आनंद भवन से ही लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता संग्राम में विजय हासिल की गई थी। तो हमको लगता है इस घोसी के आनंद भवन से ही घोसी लोकसभा को अपना सांसद मिलेगा, बाहरी तत्वों से मुक्ति मिलेगी, बाहरी और निरंकुश तत्वों से आज़ादी मिलेगी। इसलिए इस कार्यालय को बनाया गया है और इस कार्यालय को हमेशा अपने दिल में सजो के रखा जाएगा, क्योंकि यही कार्यालय है, यही वो जगह है जिससे इस आंदोलन को हवा मिली है। तो ये कार्यालय घोसी के लिए विरासत के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा। ओके सर, मैं अगर इस बात पर डिस्कशन करूंगा तो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। उस बात को अभी अंदर ही रहने दीजिए, दिल की बात दिल में ही रहने दीजिए। मुद्दों को उठाना है और बाहरी और निरंकुश तत्वों से लड़ना है। मैं इस बात को हल्के में नहीं जाने देना चाहता हूँ। धमकियों से कुछ नहीं होता। एक बद्रीनाथ मरेगा, हजारों बद्रीनाथ आगे आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे और पक्का है बाहरी और निरंकुश तत्वों से मुक्ति दिलाएंगे। बाहरी और निरंकुश तत्वों से आज़ादी की मांग पार्टियों से कर रहे हैं कि सभी पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित कैंडिडेट उतारें। सबका स्वागत किया जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों को पीछे धकेलकर केवल क्षेत्रीय उम्मीदवार उतार दिया जाएगा तो उसका भी विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमारा घोसी पिछड़ा हुआ है। हमारा घोसी जो वर्ल्ड क्लास सड़कों वाला लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, कल्पनाथ राय जी के जमाने में विकास की गंगा बहा करती थी, हमें वो वाला घोसी चाहिए। एक बार फिर से हमें कल्पनाथ राय जैसा नेता चाहिए। उस नेता को बनाने की कवायद की जाएगी जो हमारी आवाज को पार्लियामेंट में बुलंद कर सके। हमें 5 साल हमारा जेल में बर्बाद होने वाला सांसद नहीं चाहिए। हमें सांसद में मौन आवाज वाला सांसद नहीं चाहिए। योग्य, कर्मठ, दमदार और जुझारू कैंडिडेट चाहिए। जनता इसमें से चुनेगी कौन जुझारू है और कौन कर्मठ है और कौन जनता के बीच रहकर सेवा करता है। जाति और धर्म के आधार पर रोटी सेकने वाले लोगों को हम आज चेतावनी देते हैं, वो आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। जातिवादी पार्टियां बाद में परिवारवादी पार्टियां बन जाती हैं और हमारे अधिकार को अपने घर ले जाती हैं। उनके बिरादरी के मोहल्लों में जाके देखिए, वो बिरादरी वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी इमारतें देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में खड़ी मिलेंगी। तो ये लोग बिरादरी के नाम पर अपना कारोबार बढ़ा लेते हैं और जनता फिर से दर दर की ठोकर खाती है। दिग्गजों के सामने कैसे टिकेंगे? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिसमें व्यवहारिकता कम हो। जनता मालिक है, जनता का वोट है, तो दिग्गज इसमें क्या करेंगे? जनता वोट उनको नहीं करेगी, उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है वोट देना।
वो अधिकार कोई नहीं ले सकता, कोई दिग्गज नहीं ले सकता। किसी के में इतना दम नहीं है कि लोकतंत्र को ये मधुबन में और घोसी लोकसभा में चुनौती दे। प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं घोसी। देखिए सर, चुनाव आता है तो सब लोग आ जाते हैं, चुनाव चला गया सब लोग चले जाते हैं। वही होता है कि कहीं शिकार मिला तो कौवे आ जाते हैं, काँव 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 करते हैं, और फिर शिकार मिल गया तो रोटी लेकर फुर हो जाते हैं। तो फिर लोगों को ये बात बताई जाएगी, लोगों को जगाया जाएगा, जाति बिरादरी के नाम पर घोसी का वोट नहीं बिकेगा, जाति की बिरादरी के नाम पर हमारा वोट नहीं बटेगा।